अमलीक एक ऐसी कौम थी जिसका नाम सुनते ही पुराने जमाने के लोग खौफ से कांप उठते थे। ये वो लोग थे जिनकी जसामत आम इंसानों से कई गुना बड़ी थी। उनके कंधे पहाड़ों जैसे चौड़े, आंखें शोलों की तरह दहकती थीं और उनकी आवाज गरजदार थी जैसे बादलों की घन गरज। अरब की जमीन पर जब कोई उनका नाम लेता तो लोग दबे लबों में बात करते, क्योंकि कहा जाता था कि जिन्नात भी उनसे डरते थे। अमलीक की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता था कि एक अमलीकी एक दरख्त को जड़ से उखाड़कर सलाम की नस्ल से बहुत बाद में पैदा हुए, लेकिन इनमें गुरूर और ताकत ने उन्हें इंसानियत से दूर कर दिया। वो जमीन पर जुल्म व फसाद फैलाने लगे, कमजोर कौमों को गुलाम बनाते और उनके शहरों को आग लगा देते। उनके बादशाह अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा कहलाने लगे। जब वो किसी इलाके में दाखिल होते तो वहां के जिन्नात पहाड़ों और गारों में छप जाते, क्योंकि वो जानते थे कि अमलीक के कबीलों से टुकर लेना खुद को मौत के हवाले करना। रवायत में आता है कि जिन्नात एक वक्त अमलीक के बादशाहों से जंग करने पर मजबूर हुए, मगर नतीजा ये हुआ कि अमलीक ने इनमें से अक्सर को कैद कर लिया। जिन्नात की दुनिया में यह खबर फैल गई कि इंसानों में एक ऐसी कौम पैदा हो चुकी है जो उनसे ज्यादा ताकतवर है। कुछ जिन्नात ने इंसानों को खबरदार किया कि यह कौम जमीन को तबाह कर देगी अगर उनका गुरूर न टूटा। अमलीक ने मिस्र, शाम, हिजाज और यमन तक अपनी हुकूमत कायम कर ली। उनके शहर सोने और पत्थरों से बने हुए थे, ऊंचे सुतून और दीवारें जिन पर उनके बादशाहों के नक्शकंदा थे। उनके बादशाह नमरूद बिन कनान, उनुक बन शद्दाद जैसे लोग थे जिन्होंने खुदाई का दावा किया। उनुक बन शद्दाद ने आरमजात अलिमाद नामी शहर तामीर करवाया, जिसे कुरान में भी जिक्र किया गया। ये वो शहर था जो इतना खूबसूरत और अजीम था कि फरिश्ते भी इसे देखकर हैरान रह गए। मगर अल्लाह के हुक्म से जब अमलीक का जुल्म हद से बढ़ गया तो आसमान से एक अजाब उतरा। जमीन लरज उठी, बादल गिरजे और तेज आंधियों ने उनके महल जमीन बोस कर दिए। उनकी आवाजें चीखों में बदल गईं। इनके बादशाह जिन्होंने खुदाई का दावा किया था, रेत में दफन हो गए। जो कभी पहाड़ों से ऊपर बात करते थे, आज उनकी हड्डियां जमीन में धंसी हुई थीं। जिन्नात ने जब उनकी तबाही देखी तो इबरत पकड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि जिस कौम से वो डरते थे वो भी अल्लाह के अजाब से ना बच सकी। कहा जाता है कि कुछ अमलीक जिंदा बच्चे और वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बस्तियां बसाने लगे। उनकी नस्ल के लोग बाद में मिस्र, कनान और हिजाज में रहने लगे। अरब की बाज पुरानी कबाइल जैसे अमालिका बिन लाउस उनके बाकी मानदा लोग समझे जाते हैं। उनकी जबान मुख्तलिफ थी, उनके जिस्म मजबूत और उनके चेहरे अजीब से थे जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो जाते। बहुत से मौरखीन कहते हैं कि जब बनी इसराइल ने कनान में दाखिल होना चाहा तो वहां भी अमलीक के कुछ कबीले आबाद थे। वो इतने बड़े और ताकतवर थे कि बनी इसराइल के लोगों ने मूसा अलैहि अस्सलाम से कहा, ए मूसा, वहां तो बहुत जबरदस्त लोग हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जब अल्लाह ने बनी इसराइल को फतह दी तो अमलीक के बाकी लोग शिकस्त खा गए। अमलीक का अंजाम इंसान के लिए एक बड़ी नसीहत है। जब ताकत इंसान के अंदर गुरूर बन जाए तो वो खुद अपनी तबाही की बुनियाद रख लेता है। उनके बादशाहों ने जमीन पर हुकूमत की, जिन्नात उनसे लरसते थे, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो सब कुछ खत्म हो गया। आज उनकी सल्तनत के आसार सिर्फ कहानियों और खंडरात में मिलते हैं। कहते हैं कि बाज पुराने जिन्नात आज भी उनके खंडरात के करीब जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां वो रूहें भटकती हैं जो अपनी ताकत के ज़म में अल्लाह को भूल गईं। बाज सयाहों ने बताया है कि रात के वक्त वहां ऐसी सदाएं सुनाई देती हैं जैसे कोई अपनी गुमशुदा सल्तनत के लिए रो रहा हो। अमलीक की ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि इंसान के गुरूर, ताकत और अंजाम का आईना है। वो कौम जो जिन्नात को खौफजदा करती थी, आज खुद जमीन के नीचे दफन है। उनके शहर मिट्टी में मिल गए, मगर उनका अंजाम दुनिया के लिए हमेशा एक सबक बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजीद पुरस्रार हकायक जानने के लिए हमारा साथ देते रहें।